उनको मालूम पड़ना चाहिए लखीसराय में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। लखीसराय और मुंगेर वालों को एक संकल्प लेना है कि जिन्होंने दल बदल करा है, विश्वासघात किया है और भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे हैं, उनको दंड देने का काम सबसे पहले मुंगेर लोकसभा ने करना है, लखीसराय वाला ने करना है। अमित शाह बिहार आए और लखीसराय के गांधी मैदान में उन्होंने हुंकार भरी। बहुत सारी बातें हुई, उस पर हम एक विशेष कार्यक्रम भी करेंगे उनकी रैली को लेकर। लेकिन 24 के चौसर में जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो जानना आपके लिए पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि जहां पे अमित शाह ने हुंकार भरी और 40 जो बिहार की लोकसभा सीटें हैं उन सभी 40 सीटों को जीतने का दावा और उसका कार्यक्रम बनाया, तो उस 40 में एक सीट मुंगेर की भी है जहां पर उन्होंने हुंकार भरी और वहां से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जीत रहे हैं, वहां के सांसद हैं। तो ललन सिंह को पटकनी कौन देगा मुंगेर लोकसभा सीट पर, इस पर बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि फलां नेता चुनाव लड़ेंगे उनके खिलाफ, फलां नेता चुनाव लड़ेंगे, बीना देवी चुनाव लड़ेगी, नीलम देवी चुनाव लड़ेंगी। तमाम तरह की चर्चाएं हैं सियासी गलियारों में कि ललन सिंह को पटकनी देने के लिए कौन योद्धा वहां पे उतरेगा। तो आज कुछ सिग्नल मिले वहां पे, जैसे ही सभा शुरू हुई अमित शाह की, उसके सिग्नल मिलने शुरू हुए कि प्रत्याशी कौन हो सकता है। तो जो सबसे बड़ा नाम उभर के आया वो नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जो ललन सिंह के खिलाफ 24 में चुनाव लड़ सकते हैं, और उसके कुछ संकेत आज अमित शाह के इस हुंकार रैली में भी मिल गए। तो वो नाम है गिरिराज सिंह का। देखिए, गिरिराज सिंह उसी जिले के हैं, मुंगेर जिले के हैं, इसका जिक्र अमित शाह ने भी किया अपने भाषण में। और गिरिराज सिंह के लेके ये कहा जाता है कि उनका क्षेत्र बदला जाएगा बेगूसराय, उसके अलग कारण है, उस पर एक अलग कहानी है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये काफ़ी मजबूत तथ्य है इसके पीछे। तो वो लड़ेंगे कहाँ से? तो जो बातें हो रही है और जिस राजनीति जिस रास्ते से आगे बढ़ रही है वो रास्ता बतलाता है कि गिरिराज सिंह मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए, गौर करिए, अमित शाह का जब भाषण चल रहा था उससे पहले क्या क्या हुआ मंच पर। बस 3 लोगों को बोलने की इजाज़त थी अमित शाह के सामने। तो वो 3 नाम कौन थे? आपने अगर भाषण देखा होगा तो आपने देख ही लिया, पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं किया, लेकिन वो 3 नाम में एक नाम गिरिराज सिंह का भी था। 2, एक सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष और एक जो नेता विपक्ष है विजय सिन्हा और गिरिराज सिंह। ये 3 लोग अमित शाह के सामने बोले। बाकी जितने बड़े नेता थे वो या पहले बोल चुके या उनको बोलने नहीं दिया गया। तमाम नेता थे, सुशील मोदी थे, आरसीपी सिंह थे, राधा मोहन सिंह, तमाम बड़े बड़े नेता, मंगल पांडे, तमाम नेता थे भाजपा के, सारे दिग्गज वहाँ मौजूद थे। लेकिन बोलने का मौका मिला केवल गिरिराज सिंह को, सम्राट चौधरी को और विजय सिन्हा को। देखिए, प्रोटोकॉल के तहत तो 2 को बोलना ही था। सम्राट चौधरी चूँकि प्रदेश अध्यक्ष है उनको बोलना ही था, विजय सिन्हा लीडर ओपोजिशन है उनको बोलना ही था। तो एक अलग नाम जो हट के आया वो नाम आया गिरिराज सिंह का। तो गिरिराज सिंह को मौका क्यों दिया गया अमित शाह के सामने बोलने का, तो इसके बहुत सारे राजनीतिक माने अब निकलने शुरू हुए हैं कि हो सकता है 24 की जो लड़ाई होनी है बिहार में और जो मुंगेर में, उसमें गिरिराज सिंह सामने आ सकते हैं और ललन सिंह का मुकाबला कर सकते हैं। देखिए, कल यानी अमित शाह के रैली के एक दिन पहले उनसे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि दादा आप चुनाव कहाँ से लड़िएगा, तो उन्होंने देखिए एकदम दो टूक कहा कि देखिए चुनाव हम नहीं लड़ते हैं, चुनाव पार्टी लड़वाती है। हमारी इच्छा तो देखिए 2014 में थी कि हम बेगूसराय से लड़ें, लेकिन हमको नवादा से टिकट दिया गया। जब फिर 19 की बारी आई तो हमारी तो इच्छा थी कि हम नवादा से लड़ें, तो हमको बेगूसराय भेज दिया गया, हम बेगूसराय से चुनाव लड़ गए। अब 24 में है, पार्टी जहां आदेश देगी तो हम वहां से चुनाव लड़ जाएंगे। मतलब गिरिराज सिंह ने इस बात का खंडन नहीं किया कि वो मुंगेर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं से कल की जो बात हुई, गिरिराज सिंह का जो बयान था, और आज अमित शाह के रैली के मंच पर जो कुछ हुआ, और गिरिराज सिंह ने जो अपने भाषण का आगाज़ किया जय श्री राम के साथ, जय हनुमान के साथ, अंत भी किया जय श्री राम के साथ, 2-3 मुद्दे उठाए, उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा गया, मंच से ही 2-3 मुद्दे उठाए जो भाजपा इस चुनाव में उठाने वाली है, जो
धारा 370, राम मंदिर और कॉमन सिविल कोड, इन तीनों का जिक्र किया गिरिराज सिंह ने कि आपको याद रखना चाहिए कि ये तीन चीज़ें जो हो रही है इस देश में वो नरेंद्र मोदी के कारण हो रही है, अमित शाह के कारण हो रही है। तो जो कोर इशू है भाजपा का उसको गिरिराज सिंह ने मन से उठाया, अमित शाह के सामने उठाया। तो जाहिर है गिरिराज सिंह का एक प्रोजेक्शन आज की रैली में हुआ है। अब ये कहाँ तक आगे बढ़ता है तो समय बताएगा, लेकिन आज का जो घटनाक्रम है उससे जो राजनीतिक विश्लेषक ये अर्थ लगा रहे हैं कि ललन सिंह को गिरिराज सिंह 24 के चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए मुंगेर से अपना पर्चा भर सकते हैं और भाजपा के उम्मीदवार वो हो सकते हैं। बेगूसराय वो छोड़ेंगे और मुंगेर में वो आमने सामने होंगे ललन सिंह के खिलाफ, जो अभी सबसे बड़े दुश्मन भाजपा के माने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है 24 के चौसर में और 24 की लड़ाई में। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।